क्योंगजू हॉस्पिटल के बाहर टहलने आई होती है तो वो प्रोफेसर हान से फोन पर बात कर रही होती है जो कि बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तभी उसके बगल से एक गाड़ी काफी तेजी से गुजरती है तो क्योंगजू गुस्से में कहती है ये कौन पागल है जो हॉस्पिटल में इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। उस गाड़ी में से ली सिन बाहर आता है और दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है पर उसके बैग से एक बॉल नीचे गिर जाती है तो उस बॉल को क्योंगजू उठाती है। वो ली सिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम हॉस्पिटल के अंदर इतनी तेज गाड़ी नहीं चला सकते। ली सिन कहता है मैं समझ गया, अब मुझे बॉल वापस कर दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्योंगजू बॉल उसकी तरफ फेंकती है पर उस बॉल को पकड़ने के चक्कर में बैग का सारा बॉल नीचे गिर जाता है तो उन बॉल्स को रोकने के लिए क्योंगजू लेट जाती है और इस तरह से वो काफी सारे बॉल्स को रोक लेती है। वही ली सिन बाकी के बॉल्स को ढूंढने चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर क्योंगजू के कलीग्स आ जाते हैं और उसको देखकर पूछते हैं कि वो इस तरह से जमीन पर क्यों लेटी है। वहाँ पर डॉक्टर तय भी होता है जिससे क्योंगजू काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। वो कहती है बॉल के ऊपर मेरा पैर चला गया था जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। फिर वो सभी लोग सारे बॉल्स को उठाने में क्योंगजू की मदद करते हैं। बैग में बॉल रखते वक्त क्योंगजू का की रिंग उस बैग में गिर जाता है। ली सिन बाकी के बॉल्स को उठा रहा होता है तभी उसको गुबोंग का बार बार कॉल आने लगता है तो वो कुछ बॉल्स को वहीं पर छोड़ देता है और प्रोफेसर के पास जाने लगता है। गुबोंग से सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि ली सिन कब तक आएगा क्योंकि वो लोग काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। गुबोंग ली सिन को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता है तो गुबोंग बच्चों से झूठ कह देता है कि ली सिन 30 मिनट में आ जाएगा ताकि वो सभी बच्चे शांत हो जाए। ली सिन क्योंगजू के पास आता है अपने बॉल्स लेने के लिए। क्योंगजू ने उसकी मदद की जिसके लिए ली सिन उसको कुछ एनर्जी ड्रिंक्स देता है और उससे काफी प्यार से बात करने लगता है। क्योंगजू उसको बताती है कि उसका एक कंसल्टेशन है तो वो ली सिन को चले जाने को कहती है। ली सिन बताता है कि मैं ही वो पेशेंट हूँ। वैसे प्रोफेसर हान मेरा हर बार थेरेपी सेशन लेते हैं पर वो बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं। ली सिन के बर्ताव से हमें पता चलता है कि वो जब भी किसी चीज को उल्टा पुल्टा देखता है वो सही से अरेंज्ड नहीं होता है तो उसको बहुत अजीब महसूस होने लगता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है और जब तक वो उन चीजों को अच्छे से अरेंज्ड करके नहीं रख देता उसको शांति नहीं मिलती है। ली सिन कहता है आज मुझे कहीं पर जाना है तो क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। क्योंगजू मना कर देती है और उसका थेरेपी सेशन स्टार्ट कर देती है। वो कहती है तुम्हें ओसी डिसऑर्डर है और देखा जाए तो बहुत सारे एथलीट्स को ये डिसऑर्डर हो जाता है। ली सिन कहता है तुमने सही कहा क्योंकि मेरे स्पॉन्सर्स, मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे बहुत सारे फैंस उन सबको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरना अपने आप में ही काफी चैलेंजिंग है। क्योंगजू कहती है लोगों के उम्मीदों पर खड़े उतरना अच्छी बात है पर तुम क्या चाहते हो, तुम आखिर खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। ली सिन कहता है मैं क्या चाहता हूँ क्या ये मैटर भी करता है। तो क्योंगजू कहती है तुम जो चाहते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। ये सुनकर ली सिन काफी हैरान रह जाता है और उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है। वो कहता है देखो मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि आज मेरा एक बहुत जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। रात को जब सभी डॉक्टर्स काम के बाद घर जा रहे होते हैं तो ली गन डॉक्टर तई को एक फीमेल डॉक्टर के साथ चिपक कर चलते हुए देखता है तो वो कहता है मुझे पता था कि ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है। वो क्योंगजू को डेट कर रहा है और दूसरी डॉक्टर के साथ भी चिपक रहा है। ये तो बहुत बड़ा हरामी मानुस है। वैसे सभी लोग घर जा रहे हैं पर क्या वो आज भी अकेले काम करने वाली है। ली सिन जब गुबोंग के स्कूल पहुंचता है तो सभी लोग जा चुके होते हैं क्योंकि उसने आने में काफी देर कर दी। ली गन क्योंगजू को देखने लैब में आता है तो वो चेयर पर बैठे बैठे सो गई होती है तो ली गन उसके पास आ जाता है और उसको देखने लगता है। वो कहता है तुम आखिर इतना ज्यादा काम क्यों करती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तभी क्योंगजू का सिर टेबल पर गिरने वाला होता है तो ली गन अपना हाथ सामने कर देता है जिससे उसके सिर में चोट नहीं लगती है। ली गन अब क्योंगजू के काफी करीब होता है तो वो कहता है तुम्हारा चेहरा कितना छोटा है, तुम इतनी प्रिटी हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर वो उसको किस करने जाने लगता है पर खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है तुम्हारे लिप्स इतने प्रिटी क्यों है, इन्हें देखकर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। क्योंगजू नींद में बड़बड़ाती है कि उसको ठंड लग रही है तो ली गन कहता है क्या कहा, तुम्हें ठंड लग रही है, ये जानकर मुझे तुम्हें हग करने का मन कर रहा है। फिर वो उसको हग करने जाता है पर उसको किस करने का मन करने लगता है जिससे वो पीछे हट जाता है।
टेबल पर मेमोरी इरेजर को लेकर क्योंगजू का लिखा हुआ नोट्स रखा होता है जो कि लीगन पढ़ने लगता है। तभी क्योंगजू की नींद खुल जाती है और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो जल्दी से पीछे हट जाते हैं। क्योंगजू उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो अपने नोट्स को हाथों में ले लेती है और पूछती है कि उसने क्या क्या पढ़ लिया। तो लीगन कहता है मैंने पढ़ने की कोशिश की थी पर तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये सुनकर क्योंगजू थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहती है तुम आखिर यहाँ पर आए ही क्यों। तो लीगन कहता है मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, वैसे तुम यहाँ पर क्यों सो रही थी। अगर सोते वक्त किसी ने सीक्रेटली तुम्हें किस कर लिया तो। ये सुनकर क्योंगजू कहती है कहीं तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। तो लीगन कहता है क्या तुम चाहती थी कि मैं कुछ करता। अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। क्योंगजू कुछ भी जवाब नहीं देती है तो लीगन कहता है ये सब छोड़ो, चलो हम साथ में कुछ खाने जाते हैं। क्योंगजू कहती है मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है। तो लीगन कहता है तुमने डिनर नहीं किया है, तुम बस मेरे साथ खाना नहीं चाहती इसलिए ऐसा बोल रही हो ना। क्योंगजू कहती है हाँ ऐसा ही है। तो लीगन कहता है कि उसको अपना विश कूपन यूज करना है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब लीगन और क्योंगजू लॉन्ड्री रूम में थे। उन दोनों ने रॉक पेपर सीजर गेम खेला था ये डिसाइड करने के लिए कि लॉन्ड्री बास्केट में कौन छुपेगा, और वो गेम लीगन जीत गया था। पर क्योंगजू का लॉन्ड्री बास्केट में जाने का मन नहीं था, जो देखकर लीगन ने कहा था कि तुम्हारी जगह मैं छिप जाऊंगा पर तुम्हें मुझे एक विश कूपन देना होगा, और क्योंगजू इसके लिए मान गई थी। हम उन दोनों को हॉस्पिटल के पास के ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। लीगन कहता है तुम्हारी नजर काफी कमजोर है क्योंकि तुम अच्छे लड़कों को पहचान नहीं पाती हो। क्योंगजू कहती है तुम अपनी बकवास बंद करोगे। तो लीगन कहता है मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो डॉक्टर तुम्हें पसंद नहीं करता है। वैसे एक बात बताओ क्या तुम्हें स्वीट लड़के पसंद है। तो क्योंगजू मना करती है। लीगन कहता है देखो अगर मुझसे पहले तुम किसी और को डेट करना चाहती हो तो किसी ऐसे लड़के से मिलो जो तुमसे प्यार करे। वैसे क्या तुम्हें मेरे जैसा लड़का पसंद है। पर क्योंगजू उसकी इस बात को इग्नोर करती है और उसको डॉक्टर तई के किए गए मैसेजेस दिखाती है और कहती है देखो उसने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या मैंने खाना खाया। उसको मेरी कितनी चिंता है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। देखो हर किसी का फर्स्ट लव कामयाब नहीं होता है, इसीलिए अपने पास्ट से निकलो और आज में जियो। ये सुनकर लीगन कहता है तुम्हें जब भी भूख लगती है तो तुम हॉट नूडल्स खाती हो जिससे तुम्हें गर्माहट और अच्छा फील होता है। सही कहा ना। जब तुमने मुझे बचाया था तो तुम्हारे टच करने पर मुझे ऐसा ही फील हुआ था। उस दिन मैं मरते मरते बचा था जो कि मेरी जिंदगी का बैड मेमोरी हो सकता था, पर वो तुम थी जिसने उस बैड मेमोरी को गुड मेमोरी में बदल दिया था। कुछ दिन पहले क्या हुआ था मुझे वो तक याद नहीं है, पर जब मैं तुमसे पहली बार मिला था वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऐसा लगता है कि वो आज की ही बात है, इसीलिए तुम मेरी पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट हो। लीगन की ये बात क्योंगजू को काफी अच्छी लगती है। क्योंगजू आज काफी दिनों बाद घर आती है तो उसके रूम में उसका भतीजा सोया होता है, तो वो उसके बगल में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब क्योंगजू की नींद खुलती है तो उसके बगल में उसका भतीजा नहीं बल्कि एक लड़की सोई होती है, जिससे वो शॉक्ड जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। कुछ देर बाद हम सभी को खाना खाते हुए देखते हैं तो यहाँ पर वो लड़की क्योंगजू से कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सयान हूँ। हम दोनों बचपन में हर वीकेंड पर मेरे घर पर खेला करते थे, पर क्योंगजू को याद नहीं होता है। क्योंगजू की मॉम उससे कहती है ये मेरी फ्रेंड की बेटी है जो कि इटली में रहती है और यहाँ पर घूमने के लिए आई है। सयान कहती है मेरा कोरिया में 1 महीने रुकने का प्लान है तो मैं तुम्हारे घर पर ही रहने वाली हूँ। ये सुनकर क्योंगजू काफी हैरान रह जाती है और कहती है ये सब क्या है। तो उसकी मॉम कहती है इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, और वैसे भी तुम घर आती ही कहाँ हो, तुम्हारा रूम वैसे ही खाली पड़ा रहता है तो सयान उसमें रह लेगी तो क्या हो जाएगा। क्योंगजू को पता चलता है कि सयान एक दिन में ही उसकी मॉम, उसके भतीजे और आस पड़ोस के लोगों से काफी घुल मिल गई है। गू बोंग जब स्कूल आता है तो जिस रूम में वो लोग लीसिन का वेलकम करने वाले थे वहाँ पर लीसिन ने अपना ऑटोग्राफ वाले बॉल्स और बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट रख दिया होता है। क्योंकि वो लेट हो गया था तो ये उसका माफी मांगने का तरीका है। फिर हम लीसिन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें उसके रिएक्शन से पता चलता है कि उसके लेफ्ट हैंड में थोड़ा दर्द हो रहा है, पर वो ये बात कोच को नहीं बताता है और ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। ट्रेनिंग के बाद जब वो अपना सारा सामान बैग में रख रहा होता है तो बैग में उसको क्योंगजू का की रिंग मिलता है।
वही क्योंगजू अपनी उसी की रिंग को ढूंढ रही होती है पर उसको नहीं मिलती, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है मैं बॉल्स को रोकने के लिए लेट गई थी तो कहीं की रिंग वहाँ पर तो नहीं गिर गया था। तो वो उस जगह पर आकर उस की रिंग को ढूंढने लगती है। वो नाले में भी चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर लीगन आ जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। क्योंगजू जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुमने कोई की रिंग देखी है। तो लीगन कहता है डॉक्टर तई ने जो की रिंग तुम्हें दिया था क्या उसकी बात कर रही हो, क्या वो तुमसे खो गया। वाह कितनी खुशी की बात है। जो सुनकर क्योंगजू कहती है तुमसे पूछना ही बेकार है। फिर वो की रिंग ढूंढने लगती है। तो लीगन कहता है उस मामूली से की रिंग के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी की रिंग खरीद कर दे दूंगा। क्योंगजू कहती है प्राइस मैटर नहीं करता, किसने दिया था वो जरूरी है। तो लीगन कहता है एक बात बताओ, उसने तुम्हारे बर्थडे पर की रिंग गिफ्ट दिया था, क्या तुम इससे डिसअपॉइंटेड नहीं थी। क्योंगजू बताती है कि वो डिसअपॉइंटेड नहीं थी। तो लीगन कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो। क्योंगजू कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। तो लीगन कहता है पर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तभी क्योंगजू को डॉक्टर तई का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो क्योंगजू उसको नहीं बताना चाह रही होती है कि वो लीगन के साथ है, इसीलिए वो उससे झूठ कह देती है कि वो लाइब्रेरी में है। डॉक्टर तई जब फोन कट कर देता है तो लीगन कहता है देखा तुम तो झूठ बोलने में माहिर हो। क्योंगजू कहती है वो एक सफेद झूठ था। देखो अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो लीगन कहता है तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, मैं मदद नहीं करने वाला, तुम्हें तो ये भी पता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पर क्योंगजू उस मामूली से की रिंग को लेकर इतना परेशान है, ये देखकर लीगन को अच्छा नहीं लगता है। फिर रात को हम डॉक्टर तई को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कार में देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी सारी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर बगल वाले कार में हम लीगन को देखते हैं। वो उनकी सारी बातें सुन लेता है पर उसको तब भी समझ नहीं आता है कि वो फीमेल डॉक्टर तई की गर्लफ्रेंड है। लीगन अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और खुद से कह रहा होता है आखिर इसके जैसे घटिया इंसान को क्योंगजू ने अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया। दरअसल लीगन को ऐसा लग रहा होता है कि डॉक्टर तई क्योंगजू को चीट कर रहा है। लीगन क्योंगजू को देखता है। वो अब तक उस की रिंग को ढूंढने में लगी होती है, जो देखकर लीगन को अच्छा नहीं लगता है। तो वो गाड़ी को साइड में पार्क करता है। फिर क्योंगजू के सामने वही की रिंग फेंक देता है। क्योंगजू उसको उठाती है और कहती है क्या तुमने इसको चुराया था। तो लीगन उसे झूठ कहता है कि तुमने डॉक्टर तई के दिए गए गिफ्ट को इतने अच्छे से संभाल कर रखा था, ये देखकर जेलसी के कारण मैंने चुरा लिया था। वो माफी भी मांगता है तो क्योंगजू उसको माफ कर देती है। क्योंगजू को ठंड लग रही होती है तो लीगन अपना स्वेटर निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है अरे यार कितनी गर्मी है। क्योंगजू कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो लीगन बताता है कि मैं अपना चार्म दिखा रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, बदमाश टाइप के लड़कों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। क्योंगजू कहती है क्या ऐसा करके तुम बदमाश लड़का बनने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें बनना क्या, तुम वैसे भी एक बदमाशी हो। वो लीगन का स्वेटर वापस कर देती है और पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगती है। तो लीगन उसको रोकने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। डॉक्टर तई अपनी गर्लफ्रेंड को कार में किस कर रहा होता है, जो कि क्योंगजू देखने ही वाली होती है। पर तभी लीगन उसको अपनी तरफ घुमा लेता है और कहता है मुझसे प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम शॉक्ड मत होना और ना ही रोना। क्योंगजू कहती है लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए मैं हर्ट नहीं होती हूँ और ना ही रोती हूँ। क्योंगजू पीछे मुड़ने लगती है तो लीगन उसको पकड़ लेता है और कहता है सिर्फ मुझे देखो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। क्योंगजू गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से टच किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो लीगन कहता है मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, पर आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं अगर तुम दुखी हो गई तो इससे मैं भी दुखी हो जाऊंगा। क्योंगजू पीछे मुड़ने लगती है तो लीगन अपने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लेता है। इससे क्योंगजू काफी शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।